योर मार्केट एक्सपर्ट में आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के पहले जिसको देखना ज़रूरी होता है। जब भी आप निवेश करें किसी भी स्टॉक में, तो उस स्टॉक की जो कंपनी है उसकी स्थिति क्या है, कितना गिरवी है, कितना प्रॉफिट है, क्या अर्निंग है उसकी, क्या प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें। ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं। और अगर इन सब बातों को हम दरकिनार करते हैं और फिर जाके जो है सीधा कंपनी में निवेश कर देते हैं, कहीं से टिप्स अगर हमें मिलती है उसके द्वारा या न्यूज़ चैनल के द्वारा, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। तो पैसा आपका है, लगाने से पहले आप उसको चेक कर लें। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप कैसे किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी NSE की साइट में जाके प्राप्त कर सकते हैं। ये NSEindia.com है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। अब इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि ये इनसाइडर ट्रेड का डाटा है आज का, और जैसे बजाज फाइनेंस है। अब बजाज फाइनेंस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बस कॉपी करिए और इसको पेस्ट करिए। अब बजाज फाइनेंस आ गई है। अब ये उसके बारे में आपको जानकारी देगा। ये पूरा पेज खुल के आ गया है और हमको जाना है कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में। और जब आप कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो ये खुल जाएगा आपके लिए। अब ये जो है इस लाइन में देखिए, अनाउंसमेंट है, एनुअल रिपोर्ट है, बोर्ड मीटिंग है, कॉर्पोरेट एक्शन है, कंपनी डायरेक्टरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, डेली बाईबैक, फाइनेंशियल रिजल्ट, इन्वेस्टर कंप्लेन। जो भी आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या दूसरी कंपनी के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे। जैसे सबसे पहले जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेन चीज़ें देखने की हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब ये देखिए, जैसे बजाज फाइनेंस की बात हो रही है तो देखिए 56.20 इस समय जो है प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें। ठीक है, तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 56%। और अगर 50% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है तो हम प्रमोटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट को सीरियस लेके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर होल्डिंग 50% से कम है और कम होती चली जा रही है, तो कहते हैं ना कि जिस कंपनी के साथ उसके प्रमोटर ही नहीं है, तो फिर उस कंपनी के साथ आप निवेश करके क्या करेंगे। तो सबसे पहला तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कम से कम 50% से ऊपर हो। इसके बाद ये देखिए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, इसमें अगर क्वांटिटी सोल्ड की गई है किसी से, म्यूचुअल फंड वगैरह से, इसकी जानकारी भी यहाँ पे मिल जाती है। बेसिकली ये तब देखते हैं जब कोई इनसाइडर बाइंग होती है, तो ये देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी म्यूचुअल फंड से ही बाई कर लिया हो, तो मार्केट वैल्यू तो वही की वही रहेगी। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने के लायक आती है काम।
कि आपको लगे कि प्रमोटर खरीद रहे हैं, जबकि वो तो म्यूचुअल फंड से खरीद लिया उन्होंने, ठीक है ना, शेयर। अब ये देखिए प्रमोटर एम्बरेंस डिटेल, अब इसमें आएंगे। इसमें बेसिकली ये आपको जानकारी मिलती है कि कहीं जो है शेयर है, मार्केट शेयर प्लेस तो नहीं कर दिए हैं। अगर प्लेज किए हुए हैं मार्केट शेयर, तो फिर अगर प्रमोटर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है वो उसको गिरवी रख दें। हम सोचें कि प्रमोटर इन्वेस्टमेंट करेगा तो शेयर बढ़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पर आपको प्लस शेयर दिखें तो आप थोड़ा एनालिसिस गंभीरता से करें उसका निवेश से पहले। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। जो मैं ये देखिए, ये क्या शेयर प्लस किया है, ये बाई सेल नाम ये सब आ रहा है, ये तारीख आ रही है। तो यहाँ से आप इनसाइडर ट्रेड की सीधे डायरेक्ट किसी कंपनी के बारे में जानकारी कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष कंपनी में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं और उसको नज़र बनाए हुए, तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट। तो देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट जो है, जो कंजर्वेटिव निवेशक होते हैं, इसमें हालांकि इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन कंजर्वेटिव निवेशक इसको मानते हैं कि कम से कम प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। इसके बाद में यही मेन चीज़ है देखिए देखने की। फिर तो आप एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग, जो मेन चीज़ है देखने की वो यही होती है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी में शेयर मार्केट खरीदें तो उसके पहले आप ये मेन चीज़ें देख सकते हैं। अब हम आज देखते हैं, ये हमारा इनसाइडर ट्रेड डाटा है और बेसिकली नज़र हमारी रहती है कि कम से कम 1 करोड़ से ऊपर बाइंग हो। तो ये मार्केट बाइंग हुई है 3 और 4 तारीख को चंबल फर्टिलाइज़र में। चंबल फर्टिलाइज़र की के जो स्टॉक है उसकी क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। क्या है ये है चंबल फर्टिलाइज़र, 172 का हाई बनाया था और अभी यहाँ पर एक निश्चित जगह में ट्रेंड कर रहा है। देखिए 154 जैसे मान लीजिए किसी ने लकीर खींची हुई है इसकी, ठीक है ना। तो अब इसमें हो सकता है इस जगह पर कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये अप ट्रेंड में है इस समय, तो ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बजाज फाइनेंस के तो बारे में हमने बात की भी है। तो बजाज फाइनेंस क्या कह रहा है, इसके भी प्रमोटर ने 80 करोड़ की बाइंग की है। 80 करोड़ एक बड़ा फंड होता है। अब ये देखिए 1 2 3 4 दिन से जो है बराबर, यानी ये समझ लीजिए ये तो हर रोज़ इंट्राडे में भी इसमें बहुत ही फ़ायदा मिला होगा जिन्होंने 4 दिन से लगाया होगा इंट्राडे में, ठीक है ना। तो अभी तो ये नियरेस्ट हाई बनाए हुए है और यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है। ये देखिए बिल्कुल नीचे ले गए, ऊपर ले गए। खैर अब नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। ये बराबर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पिछले 6-7 दिन से लगातार बढ़ रहा है। इसको क्या स्थिति है एक बार देख लीजिए।
प्रमोटर बराबर शेयर खरीद रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए 27 जुलाई 199 रुपये पे था, 240 पे चला गया और रेगुलर बढ़ रहा है। ये देखिए, ये जो है केवल एक दिन डाउन हुआ, वो भी अप में खुला था फिर डाउन हुआ, लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। रोज ही हम देख रहे हैं ये प्रमोटर कुछ ना कुछ बाइंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं ट्राइडेंट में भी यही स्थिति चल रही है, लेकिन ट्राइडेंट छोटा शेयर है, लेकिन फिर भी चलिए ट्राइडेंट देख लेते हैं। ट्राइडेंट में इस महीने भर बाइंग चली है। अब ये देखिए ट्राइडेंट का, ये देखिए जैसा मैंने चंबल फर्टिलाइजर का दिखाया था 6.47 यहाँ पर जो है बना हुआ है। अब ये देखिए नया एक 6.78 प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं और 6.78 से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये यहाँ तक जा सकता है 6.44। और पहले शुरू में प्रमोटर जो लगा रहे थे वो 6.50 था उनका एवरेज, और इस समय 6.78 का एवरेज है अगर आप एवरेज निकालोगे। ये है माइंट्री, बजाज ऑटो, माइंट्री देख लेते हैं। माइंट्री में भी पिछले 6-7 दिन से प्लस मूवमेंट देखने को मिली है। माइंट्री हम लोगों ने कल भी देखा था। ये देखिए, मतलब ये देखिए ये जो ग्रीन 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 है, ये जो रेड आपको दिख रही है रेड नहीं है, ये इसको आप ग्रीन ही मानिए। ये देखिए ग्रीन 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 ग्रीन, ये देखिए कहीं पर ये तो बिल्कुल मतलब बी से रिकवरी जैसा पकड़ रहा है। अब ये देखिए ये एक और चीज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है पैसा लगा, फिर ये पैसा नीचे लगाने के लिए लेके आए, फिर स्टॉक को नीचे लेके आए, फिर यहाँ लाए। तो ये देखिए ये डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, चाहे ये डब्लू देख लीजिए। तो एक बॉटम बना, दो बॉटम बना, तीसरा बॉटम बना। तीसरा बॉटम बताते हैं बहुत रिलायबल बॉटम होता है। अब मान लीजिए इधर पे किसी ने लगाया होता पैसा, तो वो लगभग जो है आप समझ लीजिए कि 70 से 80% रिटर्न, और यहाँ से 700 से ये देखिए 20% रिटर्न तो यहीं हो गया। और ये इसने जो है अपना फरवरी का जो हाई था उससे आगे निकल गया है। हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बाइंग चल रही है। कल भी बाइंग हुई थी, आज भी प्रमोटरों ने बाइंग की थी। तो ये थे कुछ स्टॉक। अब ये देख लेते हैं, ये भी बहुत पैसा 8,97,00,000 हटसन। अब देखिए इससे कई ऐसी कंपनियां भी आपको टकरा जाएंगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। हटसन एग्रो प्रोडक्ट, हाँ भाई। तो ये अभी नहीं दिखा रहा है, काम नहीं कर रहा है, इनवैलिड सिंबल बोल रहा है। चलिए बजाज ऑटो और देख लेते हैं, 5 करोड़ रुपया जो है लगा है। बजाज ऑटो की क्या स्थिति है देखिए, बजाज फाइनेंस भी अच्छा चल रहा है, बजाज ऑटो भी अच्छा चला है। बजाज के ये दोनों कंपनियां हैं।
मुझे लगता है ठीक है, ये देखिए, ये बजाज में पैसा लगा है। तारीख देख लेते हैं, 5 अगस्त। तो 5 अगस्त जो है, ये है 5 अगस्त, ये पैसा इस जगह पे लगा था, यानी लगभग 2983, 3000 के लगभग में ही चल रहा है। ये देखिए तीनों पॉइंट बराबर सेम है। ये भी अप ट्रेंड में, देखिए बराबर अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये कह रहे थे लोग कि 20 से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली समझना ये था कि जो शेयर अच्छे हैं, जिन पे को फ़ायदा हो रहा है, उनमें भी सेफ रिकवरी मिलेगी थी देखने को, ना कि इकोनॉमी में भी सेफ रिकवरी देखने को मिलेगी। ओके, ये देखिए कितना अच्छे से सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। अगर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन अगर हमें प्राप्त करना है शेयर मार्केट में निवेश के पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? अगर आपको इसमें दी गई कोई भी जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगा कि इससे फ़ायदा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस जानकारी को और भी लोगों को पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर सकते हैं। इसका एक डिस्क्लेमर भी है, वो मैं आपके साथ साझा कर दूं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये सिर्फ वीडियो एक लर्निंग पर्पस से बनाया गया है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह कर लें, खुद एनालिसिस करें और फिर निवेश करें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और जिससे बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आप जब भी मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालूं, पर डे की तो इन्फॉर्मेशन मैं डालता ही हूँ, और साथ में अब एक स्पेशल, जैसे कंपनी का आज मैंने डाटा डाला है, वो भी मैं डाल दूँगा। ओके, बाय।